हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हम लोग आज ये वृत्त की जो क्लास है उसका आखिरी चैप्टर जो है नहीं, वृत्त की जो आखिरी क्लास होगी इसमें हम सारे क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे इस स्तर के क्वेश्चन होंगे जो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे मोस्टली ये जो है वृत्त के जो क्वेश्चन हैं एसएससी में ही आते हैं इस तरीके के, और बैंकिंग में तो अरिथमेटिक ज़्यादा आती है। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेस कम होने की वजह से और इसी में हमको हल करना है, थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग आत्मीयता से देखेंगे तो ज़रूर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी। देखते हैं बेटा क्या है, चलो हम सीधे हल करते हैं। देखें सब कुछ ओके है, नाइस, एवरीथिंग इज नाइस। ठीक है, क्या देखते हैं, दो समान वृत्त। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वृत्त दोनों हैं कैसे, समान है। वृत्त समान कैसे होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। ठीक है ना, एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा, उनकी जो जीवा है, जीवा आप जानते हैं वृत्त में, जैसे ये वृत्त मान लो है, ठीक है ना, ये वृत्त है, इसको कहीं भी ऐसे कट मार दो तो ये जीवा हो गई। ठीक है ना, लेकिन उभयनिष्ठ जीवा है तो मतलब वो जीवा होगी दोनों वृत्तों की होगी। ठीक है ना, उभयनिष्ठ जीवा जो ऐसी, इन दोनों वृत्त एक दूसरे को कट मारते हैं तो जीवा बनती है उभयनिष्ठ वाली, इस तरीके से कट मारेंगे। उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी है और केंद्र, इसका केंद्र यहाँ पर मानोगे, इसका यहाँ पर मानोगे, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बताओ, त्रिज्या किसकी, त्रिज्या चाहे इसकी निकालो या इसकी निकालो, क्यों, क्योंकि बोल रहा है दो समान वृत्त। ठीक है ना, चलो हम फिगर बना लेते हैं, साफ सुथरा फिगर बनाते हैं, इसको हल करते हैं। दो समान वृत्त बनाते हैं यहाँ पर, लाइट सही सब ठीक है। दो समान वृत्त, एक ये वृत्त हो गया, इतना ही लगभग इतना ही रेडियस का एक और वृत्त हो गया। ठीक है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि समझाने में प्रॉब्लम ना आए। इसको हम यहाँ से निकालते हैं, लगभग ये निकालते हैं। ठीक है ना, ये हो गए वृत्त। कैसे हैं, दोनों समान वृत्त हैं। कैसे हैं, समान वृत्त का मतलब दोनों की रेडियस इक्वल होगी। किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद मतलब कट करते हैं। तो ये मान लिया एक बिंदु ये ए है, ये है बी, पहला दूसरे को कट मार, दूसरा पहले को यहाँ पर। ठीक है ना, तो इनकी उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ मतलब ऐसी जीवा दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। ठीक है ना, ये कॉमन जीवा, यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं तो ये लाइन, ये देखो पहले वृत्त का परिधि यहाँ तक है, इसके लिए भी ये जीवा हो गई, दूसरे वृत्त की परिधि यहाँ तक है, इसके लिए भी जीवा ये हो गई। ठीक है ना, इसकी लंबाई हमको कितनी दी, 10 सेंटीमीटर। केंद्रों के बीच की दूरी, इसका केंद्र यहाँ पर मान लो, इसका केंद्र यहाँ पर मान लो, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो चूंकि ये वृत्त समान है, वृत्तों की रेडियस इक्वल है, ठीक है ना, तो ये जो इसको कट करेंगे तो आधा आधा भाग होगा। ये 3 सेंटीमीटर इधर हो गया, 3 सेंटीमीटर इधर हो गया, 3 ये इधर हो गया। केंद्रों के बीच की दूरी हमको दी है कितनी, ये 6 सेंटीमीटर दी। ठीक है ना, और क्या दिया है, हमको दिया है जीवा 10 सेंटीमीटर है। तो जीवा ये 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितनी हो गई, आधी हो गई, क्योंकि वृत्त बराबर है। ठीक है ना, वृत्त ये बराबर है, उभयनिष्ठ जीवा है, तो ये कितनी हो गई, इधर ये हो गई इधर 5 और इधर ये नीचे हो गई कितनी, 5। हमको पूछ रहा है तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। तो चूंकि वृत्त बराबर है तो चाहे इसकी त्रिज्या निकाल लो या इसकी, हम इसकी निकाल ले रहे हैं इस तरफ से। ठीक है ना, ये हमने मान लिया ओ, ये ए बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट क्या हो गया, इसको हमने यहाँ पर सी मान लिया। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ओ सी ए समकोण त्रिभुज है, जिसमें ओ ए का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का प्लस आधार का, ये सी सेंटर मान लिए, सी ए का स्क्वायर कितना होगा,
सी ए का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, सी ओ का स्क्वायर। हमें ओ ए ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओ ए की वैल्यू चाहिए। तो सी ए कितना है, यहाँ पर देखो ये सी है, यहाँ पर ए, ये कितना है, टोटल थी ये 10 सेंटीमीटर जीवा, तो उसकी आधी कितनी होगी 5, तो ये सी ए 5 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। सी ओ कितना है, सी ओ ये टोटल दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 6 थी, तो ये 3 हो गई, तो सी ओ है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 9 कितना आया 34। अब हम लगाते हैं अंतर्दृष्टि। क्या अंतर्दृष्टि, इसका वर्गमूल निकालोगे। अगर ये 36 के ऊपर होता, ध्यान दो, अगर ये 36 होता तो इसका वर्गमूल आता 6, ठीक है ना, 6 आता। 36 से कम है तो मतलब 6, ये 34 है 34, अपना ये स्क्वायर कितना है 34, ये 36 से कम है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 6 6 का 36, तो ये 6 से कम होगा, तो 6 से कम इसमें ऑप्शन कौन है, ये है 5.83, तो मैं इसको वर्गमूल नहीं निकालना है, ये 6 से ज़्यादा है, मतलब 36 से ये ज़्यादा आता तब हम इसको निकालते हैं, 34 है इसलिए ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, ये हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेटजी अपनी वही है कि हम नीचे से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि ऊपर के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें स्पेस ज़्यादा मिले, ठीक है। यूं ही आप लोग साथ बने रहेंगे तो किसी दिन ये बोर्ड भी बदलेगा और पढ़ाने का अंदाज भी बदलेगा, ठीक है बेटा। और हमारा इरादा नहीं बदलेगा और आपकी मेहनत की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, बदलेगा तो भविष्य बदलेगा, मेहनत से भविष्य बदलेगा, ठीक है। लाइट करेक्ट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज की भुजाएं 3 होती तो 3 कोण होते, उन तीनों कोणों को समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर विभाजित करेंगे तो वो रेखाएं जहां पर मिलेंगी वो उसका अंतः केंद्र होगा। त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है आई जो है त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, कोण बीआईसी इतना दिया है, तो त्रिभुज एबीसी कैसा होगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, कैसा होगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। चलो क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र, ये लो त्रिभुज, ये हो गया अपना त्रिभुज ए, ठीक है, ये अपना त्रिभुज एबीसी है, ये ए, ये कितना है बी, ये क्या है सी, त्रिभुज एबीसी। अंतः केंद्र क्या है आई। अंतः केंद्र क्या होता है त्रिभुज का अंतः केंद्र, ये जो कोण है कोणों का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब सम माने बराबर, द्विभाजक माने बांटने वाला, तो बराबर इनको बांट दो। ये मान लो एक रेखा ऐसी है जो बी को बराबर बराबर बांट रही है, ये इसको बराबर बराबर बांट रही है, ये इसको बराबर बराबर बांट रही है, तो इसका अंतः केंद्र क्या है आई, तो ये क्या हो गया आई, ये क्या हो गया आई हो गया, ठीक है। तो कोण बी आई सी दिया है, ये कितना दिया है 135, कितना दिया है 135। अब एक चीज ध्यान दो, ये समद्विभाजक है, तो जितना ये अंतः केंद्र जब हम निकालते हैं तो ये कोणों का समद्विभाजक, तो ये कोण अगर हम x मान लें तो ये भी x होगा, कोण b को बराबर बराबर डिवाइड कर रहे हैं ये, तो इधर x हो गया इधर x हो गया, इधर हम इसको y मान लेते हैं तो इधर भी ये कितना y हो गया, इधर हम इसको z मान लें तो इधर z हो गया, क्योंकि ये रेखाएं समद्विभाजक रेखाएं कोणों को बराबर बराबर बांटती हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज बीआईसी में, त्रिभुज बीआईसी में क्या बीआईसी में होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये प्लस ये कितना होगा 180 प्लस x, तो कितना होगा ये देखो कोण कितना है बीआईसी, बीआईसी कितना है, ये तो 135 हो गया है, ये आई बी और सी, आई बी सी कितना है x है, तो क्या होगा ये कोण x प्लस ये y प्लस y प्लस ये 135, त्रिभुज के तीनों, ये त्रिभुज बी आई सी की बात कर रहे हैं, x जोड़ लो y जोड़ लो 135 जोड़ लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ठीक है ना।
तो इधर से x प्लस वाई कितना होगा, देखो x प्लस वाई, 180 में से 130 घटाओ तो 50 बचेगा, 5 और घटा दो, 30 नहीं, हम 35 घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितना बचेगा ये 45। एक तरीका अपना देखो घटाने का, 180 में से 135 हम क्या घटाएंगे, 180 में से 140 घटा लें तो 40 बचेगा, लेकिन हम 5 ज़्यादा घटा दे रहे हैं तो 140 में घटा के 5 तो ये 45 हो जाएगा। 180 में से 140 घटाओ तो 40 बचेगा, लेकिन 140 ना हो के ये 35 है तो 5 बढ़ा लो, 45 हो गया। x प्लस वाई कितना आ गया 45। अब पूरे त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का मान कितना होगा 180, तो त्रिभुज ए बी ए कितना है कोण ए, तो यहाँ इसमें क्या लिखो, त्रिभुज ए बी सी में क्या कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का मान कितना होगा 180। उसमें a कितना दिया है z प्लस जेड मतलब 2z, ठीक है ना, a का मतलब 2z, z प्लस जेड कितना हो गया 2z, प्लस b कितना है x प्लस x कितना हो गया कोण b, ये कोण b का आधा था x और पूरा कोण b है 2x, कितना हो गया कोण b का मतलब 2x। इधर कोण c कितना है ये y और y जोड़ के 2y, कितना 180, ठीक है ना। अब देखो x प्लस वाई दिया था 45, तो इधर 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बचेगा। x प्लस वाई की वैल्यू इतनी है 45, तो 2x प्लस 2y की कितनी हो जाएगी 90, तो इधर 2z प्लस 2x प्लस 2y कितना हो गया 90 बराबर 180, ठीक है ना। तो यहाँ 2z कितना हो जाएगा, इधर 90 जाएगा, 180 में से 90 गया 90 बचा, 2z बराबर 90, तो 2z कहाँ है ये मतलब कोण ए 90, 2z का मतलब कोण ए, तो कोण ए 90 निकला, तो ये कोण ये त्रिभुज कैसा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। अगर किसी भी त्रिभुज के कोई एक कोण का मान 90 डिग्री है तो वो कैसा होगा समकोण होगा, तो ये ऑप्शन अपना ये सी सही हो गया, ठीक है, सी सही हो गया। आप लोग ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करते रहेंगे, मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप जो है इस चैनल का नक्शा बदल देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं रहेगा, इसको अच्छे स्तर से लेके चलते हैं, ठीक है। मेरी मेहनत और आपका सहयोग आगे जाएगा। सबसे प्राथमिक चीज़ क्या है आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। आपको इस चैनल में ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलता है तो आप अन्य जगह भी देख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर चीज़ बताएंगे ईमानदारी से, ठीक है बेटा। तो ये हल हो गया, ये भी हल हो गया। आखिरी क्वेश्चन बचा है, नहीं ये है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन करवाएंगे, आखिरी नहीं। एक वर्ग के आंतरिक और बाह्य वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग बनाओ, ठीक है ना, उसके एक बाहर वृत्त एक अंदर वृत्त, तो इधर वर्ग बना लो, ये हो गया वर्ग, इसके बाहर वृत्त, ये बाहर से वृत्त निकल गया। बाह्य वृत्त और अंतःवृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अंदर अंदर निकालो, ठीक है। चलो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वर्ग के आंतरिक व बाह्य वृत्तों का क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त ये एक वृत्त बना, एक ही बाहर है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ये तो वर्ग की भुजा ही हो गई, तो वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं ए, कितनी मान लेते हैं, ये वर्ग की भुजा कितनी ले ली ए, तो ये कितना हो जाएगा आधा, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या मिलके तो ए बना, तो ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी a/2। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, लिखो अंतःवृत्त की वृत्त की त्रिज्या, टोटल भुजा ए है, ये देखो ये
भुजा ए है और वृत्त का व्यास कितना ए है, तो त्रिज्या कितनी होंगी a/2। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हुई a/2 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या अब यहाँ पर लिख लो, बाह्य त्रिज्या हमें निकालना है, बाह्य त्रिज्या निकालना है, इसकी त्रिज्या। अब ध्यान दो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये होगी। तो ये कैसे निकालें, अच्छा टोटल खींच लो तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, विकर्ण बराबर भुजा √2, a√2 क्या हो गया बराबर ये हो गया विकर्ण। ये वर्ग की भुजा थी a, तो ये क्या है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ABCD। BC इसका क्या हो गया विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, तो a√2 हो गया विकर्ण। और इस विकर्ण का आधा है इसकी बाहरी वृत्त की त्रिज्या, ये विकर्ण पूरा है, इसका आधा ये विकर्ण पूरा, आधा इसकी त्रिज्या है। तो विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा a√2/2, ये क्या हो गई त्रिज्या, ठीक है, ये होगी त्रिज्या। अब क्या कह रहा है, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या होता है क्षेत्रफल πr², इसको मान लो r1, ये इसको मान लो क्या r2, ठीक है ना, ये होगी r2, ये है r1। तो पाई r1² पाई पाई कट हो जाएगा तो r1², r1 कितना है a/2 का स्क्वायर बटे कितना है a√2/2 इन टोटल का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² बटे 4 बटे a², √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। पिछली कक्षा में बताया था भाग ना करके आप गुणा कर दो, लेकिन उल्टा a² बटे 4 गुणे कितना करोगे उल्टा कर दो 4 बटे a² इंटू 2। इसके बटे ये था, इसको इससे भाग करना था, हम इसको भाग ना करके गुणा कर दो, भाग ना करके गुणा करो लेकिन उल्टा कर दो, a² बटे 4 फिर गुणे कर दिया, गुणा कर दिया हमने, देखो इसको यहाँ डिवाइड था हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, गुणा किया लेकिन उल्टा किया, तो 4 उड़े a² बटे 2, ये 4 4 कट जाएगा, a² कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा 2, 1:2, ठीक है, ये हल हो गया, आंसर ये आ गया। चलो हम अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाह्य रूप से स्पर्श कराओ चार वृत्तों, देखते हैं हम यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया दूसरा वृत्त और ये हो गया तीसरा वृत्त, ये हो गया चौथा वृत्त, ठीक है। ये हो गया चौथा वृत्त। ये चार वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो इन वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है, हमको इसका एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं चारों वृत्त, चारों वृत्त कितने हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो ये केंद्र हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, केंद्र से ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है इधर केंद्र से 3 सेंटीमीटर, ये इधर केंद्र से है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3, ये भी 3 है त्रिज्या। केंद्र से चाहे जहाँ पर परिधि को टच करो वो त्रिज्या होगी। तो हमको ये क्षेत्रफल चाहिए, ये है A B C D। अब देखो 3 ये 3 ये 6 हो गया, 3 ये 3 ये 6 हो गया, ये भी 6 ये भी 6, ये इसकी त्रिज्या 3 इसकी त्रिज्या 3, ये भी 6 ये भी 6, तो ये ABCD एक वर्ग हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको ये क्षेत्रफल चाहिए, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों, ये जो है चारों, ये चारों,
इसके क्षेत्रफल घटा दें। अच्छा ये चारों हैं कितने, ये देखो ये वृत्त हो गया, उसका ये फिगर बना लो इस टाइप का, तो ये कितना है, वृत्त का, एक वृत्त का चौथा टुकड़ा। लेकिन ये वृत्त 3 सेंटीमीटर का ये भी है, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, मतलब 4 रोटियां ये गोल हैं, चारों की लंबाई बराबर है। तो इस रोटी से चौथा टुकड़ा ले लो, ये चौथा ही टुकड़ा तो हुआ, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। पूरा वृत्त 360 का होता है, तो ये 90 डिग्री किसका, उसका चौथा ही हुआ, 9 चौको 36। 4 रोटियां हैं, इस रोटी से चौथा टुकड़ा ले लो, इस रोटी से जो है चौथा टुकड़ा ले लो, तो ये चौथाई, ये चौथाई लेके आधा ये हो गया, ये चौथाई मिलके आधा हो गया, आधा और आधा कितना हो गया, 1। मतलब ये 4 वृत्त हैं, इन 4 रोटियों में से एक रोटी खत्म हो रही है। भाई हमको क्या चाहिए, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल, चारों टुकड़ों का मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल, घिरा हुआ एरिया हमसे पूछ रहा है, तो कितना होगा, घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का, एक वृत्त हो गया, ये चौथाई रोटी, ये चौथाई रोटी, ये चौथाई रोटी, रोटी के 4 बराबर टुकड़े मिलकर एक बराबर रोटी हो जाएगी। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी, ये 6 सब, तो ये कितना होगा 6 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी, त्रिज्या सबकी 3 है, तो 3 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और इधर पाई 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 9 कॉमन ले लो, 9 चक्कू 36 होता है ना, तो यहाँ 9 ले लिया, 9 चक्कू 36 माइनस पाई, 9 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई, ये पहला 9 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो ठीक है, आज से हम वृत्त हमारा पूरा फिनिश हुआ। हमने 3 चैप्टर बैक टू बैक फिनिश किए, एक वृत्त का, दूसरा टाइम एंड वर्क, तीसरा LCM एंड HCF। आगे हम या तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेके आएंगे या फिर ट्रायंगल का लेके आएंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े रहें, और मेरे प्रोत्साहन हेतु ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपके लिए ये वन स्टेशन साबित होगा परिवर्तन क्लासेस, जहाँ पर आपकी मैथ की सारी प्रॉब्लम्स। अब देखो हमने शुरुआत की है, अच्छा ही करते जाएंगे दिन प्रतिदिन, एक स्ट्रेटजी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले दिन कोई भी चैप्टर लेंगे, एकदम इजी कोई सा क्वेश्चन, और उसको प्यार से एकदम जैसे आप शुरुआती बच्चे हो, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ाएंगे, और क्रमिक रूप से हम आगे बढ़ते हुए अच्छे अच्छे स्तर के प्रश्न पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमने वृत्त की इतनी क्लास ली, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं छूटेगा जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मान लो 2 वृत्त हैं, ये बस लास्ट है थ्योरम, ये एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ठीक है, ये एक दूसरे को बाहर से ये ऐसे छूते हैं, ऐसे छूते हैं, तो ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है ना, तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई। हमको चाहिए इसकी दूरी, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, उसका फार्मूला होता है ये, इसको मान लो C1 और इसको मान लो C2। ये तो डिस्टेंस कितनी हो गई, C1 C2। इसको रेडियस ये बड़ा है, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2। तो इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, इसका फार्मूला होता है रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला है इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का। ठीक है ना, C1 C2 का मतलब ये डिस्टेंस, उसमें से माइनस R1 इनकी रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स। ठीक है ना, ये हो गई C1 C2, और क्या, डिफरेंस बिटवीन
जो है रेडियस, ये सेंटर से दूरी हो गई, मतलब इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी का स्क्वायर माइनस का रेडियस। एक और दूसरा तरीका है, वो भी आप देख लो। ये मान लो ये बड़ा वृत्त है और ये इधर छोटा वृत्त है। इस बार ये ऐसे टच कर रही हैं एक दूसरे को, ऐसे। तो इस कंडीशन में ये सेंटर हो गया। इस कंडीशन में ट्रांसवर्स कंडीशन है, तिरछी स्थिति में इसकी जो उभयनिष्ठ ये स्पर्श रेखा होगी, इसकी लंबाई क्या होगी? ये सेंटर हो गया, ये सेंटर क्या हो गया? C1, ये हो गया C2, ये रेडियस हो गई R1, ये रेडियस हो गई R2, ठीक है, ये रेडियस R2। तो अब ये जो ऐसे गई है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई का फार्मूला होगा रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस ये दोनों का C1 C2 डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ पर R1 माइनस R2 होगा, यहाँ R1 प्लस R2 होगा, ठीक है ना। तो अभी हमने ऐसे जब स्पर्श रेखा जाएगी तो इसकी लंबाई, अब ये तिरछी गई तो इसकी लंबाई कम निकलेगी। क्यों कम निकलेगी? यहाँ माइनस में इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ माइनस में इन दोनों का एड है। ठीक बच्चों, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और अगले क्लास की प्रतीक्षा करें। हम या तो ट्रायंगल या फिर ट्रिग्नोमेट्री लेके आते हैं और मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी। हम शुरुआत में ऐसे पढ़ाएंगे कि जैसे आपने कक्षा 10 के बाद में मैथ पढ़ी ही नहीं है, ठीक है ना। एकदम इजी वे में पढ़ाएंगे पहला क्लास, फिर आगे उसका स्तर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।